हेलो दोस्तों, आज 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। ऑनलाइन गेम कैसीनो पर 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लगेगा। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेम कैसीनो और हॉर्स रेस पर 28% टैक्स लगाने के मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से इस कानूनी बदलाव को लागू करने की उम्मीद 6 महीने बाद इसकी एक समीक्षा करने पर भी फैसला हुआ। वहीं राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड होगा। तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ी बैठक की है। राजधानी दिल्ली में बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू का खतरा मंडराने लगा। डेंगू के खतरे को लेकर दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में टमाटर की कीमतों ने एक बार फिर से डरा दिया। 250 रुपए किलो के पार रेट पहुंच गया। यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को अभी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कीमतों में थोड़ी गिरावट आने के बाद दिल्ली एनसीआर में टमाटर फिर से महंगा हो गया है। एक्सपर्ट का यह कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बड़ी खबर है, हरियाणा के नुहे हिंसा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी तरह की हेट स्पीच और हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी कराकर उसको संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। वहीं दिल्ली एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। यानी दिल्ली एनसीआर में वीएचपी और बजरंग दल की रैली पर रोक नहीं। बड़ी खबर आ रही है, यूजर से जुड़े डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार आज यानी गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को लोकसभा में पेश करेगी। आज के इस जमाने में यानी डिजिटल जमाने में डेटा की सुरक्षा के लिए इस बिल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर भी लोकसभा में चर्चा हो सकती है। स्पीकर सदन में हंगामे से नाराज हैं। बीते 10 दिनों से विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। बुधवार को विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। उन्होंने सदन में आने से इंकार कर दिया। वहीं जन विश्वास बिल लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पेश होना बाकी है। विशेषज्ञों ने कहा कि दवाइयों की क्वालिटी से समझौता ना हो, सजा का खौफ तो होना ही चाहिए। जन विश्वास बिल लोकसभा में पारित हो गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। सेंसेक्स में 1000 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 20 जुलाई को सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था और वहां से सेंसेक्स 2300 अंकों की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी में 550 अंकों की गिरावट आ चुकी है। बुधवार को शेयर मार्केट क्रैश हो गया, जहां सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ईरान में 2 दिन का टोटल शटडाउन हो गया। वजह इसकी गर्मी, पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। हीट स्ट्रोक का खतरा है। कई शहरों में बिजली कटौती की भी खबरें हैं। यानी ईरान में तेज गर्मी के चलते पहली बार 2 दिन का टोटल शटडाउन सरकार को घोषित करना पड़ा। ईरान की सरकार ने सभी कार्यालय, स्कूल और बंद रखने का फैसला सुनाया है। ईरान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा बताते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी है। सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान में भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं आई फ्लू से जुड़ी खबर है। आई फ्लू की वजह से हो सकता है कार्नियल इन्फेक्शन। खतरनाक है ये बीमारी। आपको मालूम ही होगा, अभी हमारे देश के कई राज्यों में आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी आई फ्लू का पीक जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों तक मामले और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। आई फ्लू के लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज भी जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि आंखों में संक्रमण के कारण कार्नियल इन्फेक्शन हो जाता है। आई फ्लू के मरीजों में यह बीमारी हो सकती है। कार्निया के इन्फेक्शन की वजह से आंखों में धुंधला दिखने तक की परेशानी हो जाती है और इसीलिए इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कार्नियल इन्फेक्शन की वजह से आंखों में हल्का घाव हो जाता है और काफी दर्द होता है। कुछ मरीजों को तो अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में जिन लोगों को आई फ्लू हुआ है, उन्हें आंखों की इस बीमारी से बचाव करना होगा। यह दरअसल कार्नियल अल्सर भी इसे कह सकते हैं। इस बीमारी में आंखों में तेज दर्द होता है, ज्यादा पानी आता है, आंखों में सूजन और धुंधला दिखने की समस्या होती है। अगर समय पर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो यह आंखों के देखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इसका तुरंत ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। बड़ी खबर है, 4 राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी घोषित हो गई है। गौरव गोगोई राजस्थान कमेटी के चेयरमैन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी घोषित की है। मध्य प्रदेश में जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर जो लगातार हम अलर्ट करने वाले आपको बताते ही हैं। मैजिक कॉल ऐप के जरिए लड़की की आवाज निकालकर सेवानिवृत्त अधिकारी से 48 लाख रुपए ठग लिए गए। गैंग फिलहाल पकड़ा गया, ये राहत की बात है। यानी मैजिक कॉल ऐप है जिसके जरिए लड़की की आवाज निकालकर ऑनलाइन ठगी का नया तरीका सामने आया है। इस ऐप से लड़की की आवाज निकालकर गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त सीनियर अधिकारी से
48 लाख रुपए ठग लिए गए। दरअसल आरोपियों ने अधिकारी के बैचमेट की बेटी बनकर सहायता मांगने के नाम पर ठगी की है। इसलिए फोन पर अगर आपको भी किसी तरह से कॉल आए या आपके जान परिचित के नंबर के अलावा अगर कोई कॉल आ रहा है और अगर उसकी हूबहू आवाज में बात करने की कोशिश हो रही है तो आप सावधान रहिएगा। वहीं बड़ी खबर है, फॉक्सकॉन कर्नाटक में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। चीन के पसीने छूटने लगे हैं। 5,000 करोड़ रुपए का कंपनी निवेश करेगी। ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। यानी कंपनियां चाइना को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों का विकल्प तलाश रही हैं। साथ ही बड़ी अपडेट खबर है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर राष्ट्रीय ध्वज बेचेंगे। जल्दी इसकी बिक्री शुरू होगी। देश के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए अपने 1,60,000 डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा। संचार मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी करके जानकारी में इस तरह की बात कही है। वहीं पंजाब में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बासमती की अच्छी फसल के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बेचे जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आयुष वीजा लॉन्च किया है। अब भारत में मेडिकल टूरिज्म ऐसे बढ़ेगा। दरअसल केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस वीजा से भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरे विश्व में पहचान मिलेगी। अब मेडिकल टूर पर भारत आने वाले विदेशी भी यहाँ की पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक शानदार स्कीम की शुरुआत की है। यानी इस स्कीम के तहत भारत में मेडिकल टूरिज्म पर आने वाले विदेशी नागरिक को अब नई कैटेगरी का वीजा दिया जाएगा और इस वीजा का नाम है आयुष वीजा। चलिए बड़ी खबर, हरियाणा हिंसा में 6 मौतें, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, 4 जिलों में इंटरनेट बंद। हरियाणा के नोएडा मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 5 अगस्त की आधी रात तक नोएडा, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में मानेसर, पटौदी और सोहना इलाके में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। गुरुग्राम के बाद दिल्ली तक ना आ जाए हिंसा, फोर्स तैयार की गई है। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मणिपुर के बाद हरियाणा में हिंसा देश के लिए चिंताजनक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। हमारे सीमावर्ती जिलों में राजस्थान का पुलिस प्रशासन चौकस है और यहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्थाएं हैं। वहीं आपको बता दें, यूजीसी ने फर्जी घोषित किए 20 विश्वविद्यालय, यानी यूजीसी ने 20 ऐसे फेक यूनिवर्सिटी घोषित किए हैं। सूची में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक संस्थान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हमारे देश भर के 20 यूनिवर्सिटियों को फर्जी घोषित कर दिया है। अब इन विश्वविद्यालयों के पास डिग्री जारी करने का अधिकार नहीं है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों को फर्जी घोषित किया गया है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, आधा मानसून बीत गया, बारिश को तरसे 9 प्रदेश, 10 में जरूरत से ज्यादा पानी बरसा। भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। 31 जुलाई तक इसने अपना आधा रास्ता तय कर लिया। मानसून की एंट्री भले ही 7 दिन की देरी से हुई थी, लेकिन अब तक मानसूनी बारिश सामान्य से 6% ज्यादा हुई है। हालांकि राज्यों में बारिश का पैटर्न परेशान करने वाला है। देश के 10 राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 9 राज्य ऐसे जो बारिश के लिए अभी भी तरस रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली हैं। वह भारतीय शख्स सचिन मीणा से इश्क करने के बाद ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं। सचिन और सीमा को मोबाइल पर पबजी खेलने के दौरान प्यार हुआ था। सीमा जुलाई में अवैध रूप से भारत में प्रवेश की थी। लेकिन आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की बड़े पर्दे पर एंट्री होने वाली है। फिल्म का नाम और उनका रोल फाइनल हो चुका है। फिल्म राजस्थान के उदयपुर में कन्यालाल की जिस तरह से जान गई थी, आपको मालूम ही होगा, उस पर बन रही है और इसमें सीमा राह एजेंट का किरदार निभाएगी। जानी फायरफॉक्स के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये फिल्म बनेगी। फिल्म निर्माता अमित जानी ने बुधवार को सीमा हैदर से मुलाकात की और उन्हें शॉल पहनाया, यानी सीमा हैदर अब फिल्म में नजर आएगी। साथ ही बड़ी खबर, रोहिणी कमीशन ने राष्ट्रपति जी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण को 3-4 हिस्सों में बांटने का सुझाव है। वहीं राम मंदिर से जुड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की लाखों की संख्या में राम भक्तों की उपस्थिति रहेगी। ऐसे में खाने पीने, रहने से लेकर इलाज तक का पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देश भर से 5 लाख भक्तों के अयोध्या आने की संभावना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, मुझे अहंकारी कहना सही नहीं है। वहीं उत्तराखंड वेदर अपडेट आ रहा है। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 3 जिलों में स्कूल भी बंद रहेंगे। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं कहीं आज भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। तेलंगाना में किसान भाइयों की कर्ज माफी पूरी करने का आदेश, सीएम केसीआर ने कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने किसान ऋण माफी कार्यक्रम को रायतू बंधु की तरह सितंबर के दूसरे सप्ताह तक
महीने के 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से पूरा करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 3 अगस्त से किसान ऋण माफी कार्यक्रम फिर से शुरू करने का फैसला लिया। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश। आलोक की डायरी और भी बड़े राज खोल सकती है। एक डायरी एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए मुसीबत बन सकती है। इस डायरी में पैसों को लेकर जो हिसाब किताब लिखा गया, अब उन पर ज्योति मौर्य को जवाब देना होगा। पति आलोक मौर्य की शिकायत पर ज्योति मौर्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। मौसम से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 से 5 अगस्त तक बारिश की संभावना है। त्रिपुरा में अगले 5 दिन लगातार बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी 3 से 4 दिनों के लिए बारिश की संभावना है। गुजरात में 4 और 5 अगस्त को तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी 5 अगस्त तक बारिश की आशंका है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। आपको मालूम ही है, 2 जून की शाम को भयंकर ट्रेन हादसा हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 295 लोगों की जानें चली गई थी। आपको बता दें, घटना के 2 महीने बाद भी 29 लोगों की बॉडी ऐसी है जिनकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं राजधानी दिल्ली में चाइनीज माजे के इस्तेमाल पर 5 साल की जेल हो सकती है। 1 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। रक्षाबंधन और 15 अगस्त को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने चाइनीज माजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया। वहीं राहत की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा, उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाएंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिलाएं कोच में लगा बटन दबाकर गार्ड से शिकायत भी कर पाएंगी। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में सीसीटीवी कैमरे और टॉक बैक सिस्टम लगाने की घोषणा की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया, नुह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी और उन्हीं से वसूली कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी और 12वीं की 6 फरवरी से। मध्य प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शेड्यूल इस बार जल्द घोषित कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनर्स को 5% डीआर। 1-2 दिन में आदेश भी जारी हो सकते हैं। न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक का फायदा देखने को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन वापस ले लिया। साथ ही सीएम के आश्वासन के बाद बीजापुर के 211 बर्खास्त संविदा कर्मचारी बीजापुर विधायक से मिलने के बाद प्रांतीय टीम के नेतृत्व में संभवतः गुरुवार को ज्वाइनिंग कर लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मुश्त से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन भत्ता। राहत की खबर है। बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने शादी के 18 साल बाद अपनी पत्नी से अलग होने का अपडेट दिया। दंपति ने इंस्टाग्राम पर अपने तलाक की पुष्टि की है, यानी शादी के 18 साल बाद पत्नी से अलग होंगे कनाडाई पीएम। इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखा है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। वर्ल्ड बैंक की टीम ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान विश्व बैंक की टीम ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। विश्व बैंक की टीम के सदस्यों ने बताया कि 6 साल पहले के यूपी का हाल और कहा कि अब सब बदल गया। योगी सरकार इस साल अगस्त अंत तक 18 में से 16 अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन शुरू करने की तैयारी कर रही है। सीबीएसई बोर्ड के इन स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल समेत कई उच्च स्तरीय सुविधाएं होगी। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। देश में अवैध रूप से रहने वाले 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। वहीं नितिन देसाई की मौत से पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में है। एक्टर रितेश देशमुख से लेकर परिणीति चोपड़ा, नील, नीतीश, मुकेश तक कई सितारों ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। दरअसल बॉलीवुड के फेमस आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई की अचानक मौत से फिल्म जगत में शोक की लहर है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में ही जान दे दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी सस्ती हुई है, सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला। बुधवार को सोने का भाव 59,456 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,919 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 3 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत, बिहार, तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, जम्मू कश्मीर और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में भी हल्की
बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।